एक बार प्रभावती ने ऐसे किया था, तो कन्हैया को सूचना मिली, प्रभावती के बेटे ने बताया कि वो दही ऊपर है ऐसे, और मैया गई है जल लेने जमुना। पूरी उनकी सब सेटिंग रहती रही। कन्हैया मंडली के साथ पहुंच गए, और लेकिन उस दिन उन्होंने बड़ी चालाकी की कि घंटी बांध दी थी और गई थी नहीं, ऐसी जगह बैठ गई थी वो दो चार मूर्तियां कि अगर कोई मटकी को छुएगा तो वो घंटी बजेगी। कन्हैया एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पहुंच गए वहां तक, और जब देखा मटकी में दही है, लेकिन घंटी की ओर जब गई है, बड़ी चालाक होगी। अब कन्हैया तो कन्हैया, उन्होंने घंटी से एक बार कहा कि तुम्हें बोलना नहीं, बिल्कुल बजना नहीं आज। जो चेतन का जड़ करई, जड़ ही करई चेतन। जो चैतन्य को जड़ कर दे। परशुराम देखते हो ना कि जब वो क्रोध करते हैं तो बहाई नाथ बहाई जिस छाती। अब हाथ चलना बंद कर दिया, पकड़े तो नहीं हो, उनके हाथ में शस्त्र, लेकिन ये उठ नहीं रहा, दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा इसके लिए। और भगवान का आदेश घंटी ने माना, माखन खाते रहे, खिलाते रहे ग्वाल वालों को सबको। और जब भगवान ने खुद खाना शुरू किया ना खिलाने के बाद, तो वो घंटी बजना शुरू हो जाती है। और जैसे घंटी बजी और बड़ी जोर से बजी, फुल करते हुए, इतने में प्रभावती आ गई। ये दर सब नीचे वाले भाग गए छोड़ करके, जैसे उनको लगा कि आ गई है, और मेरे कन्हैया ऊपर टके रह गए। अब वो सोचती है कि घंटी बजी है तो है तो यही थोड़ा अंधेरा था। एक गोपी ने कहा कि अब तो ऊपर वाला ही जान सकता है कि कहाँ गया, कौन था। तो ऊपर और कोई नहीं, कन्हैया थे, बालक है। उन्होंने कहा ऊपर वाला अकेले नहीं जान सकता, वो चारपाई के नीचे वाले भी जान सकते हैं। रसोई में भी एक तो है, वो भी जान सकते हैं। भाई एक बात होती है ना कि जो काम उल्टे सीधे करने वाले लोग होते हैं ना, इनमें संगठन बड़ा होता है, और जो बहुत सही काम करते हैं ये संगठित नहीं होते। एक कारण ये भी है कि सही काम करने वालों की प्रशंसा होती है, और गलत काम करने वाले की निंदा होती है, बुराई होती है, लोग गालियां देते हैं, पीटते हैं। तो ये लोग जो सही काम करते हैं वो सोचते हैं प्रशंसा हमारी अकेले ही हो, ऐसा नहीं कि उसका भी सहयोग आपको मिल गया और आपने उसको उसके सहयोग से अच्छा कर दिया। हर आदमी चाहता है मेरी ही प्रशंसा हो, इसलिए उसके लिए अकेले ही होगा। और जो बुराई वाले कार्य है उसमें संगठित इसलिए है कि कोई कार्य पड़े तो मुझे ही अकेले ना पड़े, आप सब लोग भी तो मेरे साथ हो, सबको साथ में को लेके चलना चाहता है। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ा। अब कन्हैया ने जब घंटी से पूछा कि तुम क्यों बजी जब मैंने मना किया था, तो घंटी ने कहा आप हमारे ठाकुर हैं, आपने ग्वाल वालों को खिलाया, आपने बंदरों को खिलाया, मैं नहीं बजी, लेकिन जब आपका भोग लगता है तब तो मैं बजती ही हूँ, वही तो मेरा एक समय है, वही मेरा जीवन का एक आनंद है। उसको गरुड़ घंटी कहते हैं। जब भगवान गरुड़ पे बैठ करके चलते हैं तो उनके पंखों से वेद मंत्र की आवाज निकलती है, इसलिए आप घंटी में देखते हो ना ऊपर गरुड़ का चित्र होता है कि भगवान भोग के समय वो वेद मंत्र, अब वेद मंत्र नहीं आते तो घंटी बजा दी आती, क्योंकि गरुड़ के पंखों से वेद मंत्र की ध्वनि उच्चारण होती है, भगवान का भोग लगता है, ऐसी मान्यता है। बोलिए भगवान की। वेदवती उस दिन हाथ पकड़ के ले गई कन्हैया को, और रास्ते में उनके ससुर जी बैठे थे तो थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन पकड़ के ले गई जब यशोदा के पास, और बाहर से चिल्लाती हुई यशोदा आज मैंने लगे हाथ में पकड़ लिया। यशोदा अंदर से आई, क्या हुआ? तुम कहते हो ना कि एक बार पकड़ के दिखाओ मेरे कन्हैया को, सब कहते हो चोरी करता है, चोरी करता है, किसी ने आज तक नहीं पकड़ा, मैंने पकड़ा है। यशोदा मुस्कुराने लगी और कहा कि देखो किसको पकड़ा है।
जब देखा तो अपने बेटे को ही पकड़ कर के ले गए और कन्हैया तो घर से निकलते हुए दिखाई दिए। अब बेचारी संकोच में पड़ गई। यशोदा ने कहा कि ऐसा क्यों करते हो, क्या मिल जाएगा किसी के बच्चे के बारे में ऐसी अफवाह हो जाती। अब वहां से लौटी अपने बेटे को फिर 2-4 उन्होंने जकड़ा और ये कहा कि मैं उसको पकड़ के लाई, तुम पकड़ में कब आ गए? बोले भैया आपने देखा जब दादाजी बैठे थे ना और घूंघट आपने किया, उसका हाथ जैसे छोड़ा जल्दी से उसने मेरा हाथ आपको पकड़ा दिया, वही टाइम था। मैया ने कहा तुम बोल नहीं सकता? तो उसने कहा कि भैया अगर मैं बोल देता कि ऐसा किया है तो ये लोग मिल के मुझे भी ये पकड़ा था, और अगर बताता हूँ तो सब पीटेंगे, नहीं बताता हूँ तो माँ पीटेगी, और माँ जब पीटेगी ना तो थोड़ा सा ध्यान रखेगी कि बच्चे को ज़्यादा लग न जाए, वो बड़ा ध्यान रखती है। मारते समय भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है और ये सावधानी नहीं बरतते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सुंदर ब्रज की लीला है। शिकायतों का तो बहुत लंबा सुखदेव जी ने पूरी हो लिखा है। हस्ताग्राहे रचयति पीठ को लोक कराते। एक बार भगवान ने मिट्टी खाई थी, ऐसा वर्णन आता है। और जब शिकायत मैया से की गई ग्वाल बाबू के द्वारा तो मैया दौड़ के आई और कन्हैया को पकड़ा, कहा कि कन्हैया तुमने मिट्टी खाई? उसने कहा नाम मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब कह रहे हैं तो कन्हैया कहते सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा तुम ही सत्यवादी हो, तुम्हारे भैया भी कह रहे हैं, बलराम भैया। कन्हैया ने कहा मैं भी पूछता हूँ भाई के पास क्या खाई? भैया को बता दूँ कि तुमने भांग का गोला खाया है? बलराम ने कहा कब? वो बात की बात है, अभी बता दूं। मैया पूछो इसे मैंने मिट्टी खाई है? मैया ने बलराम से पूछा इसने मिट्टी खाई? बलराम ने कहा कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि पहले से कन्हैया ने बता दिया कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मैया आप एक बार मेरा मुंह देख लो, अगर खाई होगी तो पता लग जाएगा। अब जैसे कन्हैया का मुंह खुला, मैया ने देखा ना मुंह। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही उनको दिखाई दे रहा है। कन्हैया के मुख में से बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी नदियाँ, जो गीता में भगवान कृष्ण दिव्यम ददात ये चक्षु की बात अर्जुन को दिखाते हैं। माँ आंख बंद करके बैठ गई, सर पे हाथ रख। कन्हैया ने उठाया, मैया क्या हुआ? दिखी मिट्टी? कन्हैया तेरे मुँह में तो मुझे बड़े बड़े पहाड़, समुद्र और नदी पता नहीं क्या क्या दिखते हैं। मैया देख क्या हो गया? फिर से देखा तो कुछ नहीं था। तो कन्हैया ने कहा ये बुढ़ापे की आंखें मैया तुम्हारी खराब हो रही है, देखना कुछ है दिखता कुछ है, तो होता है एक उम्र के बाद। तो कन्हैया ने कहा कि यहाँ कोई समस्या नहीं है, समस्या आपकी आंखों में है कि आपको क्या देखना है और क्या देख पा रहे। कन्हैया धीरे धीरे अपनी लीलाओं का और विस्तार करते हैं। एक दिन सो के जगह मैया दधी मंथन कर रही थी और सुंदर सुंदर गीत गाते हुए। ये बहुत सुंदर, ये ब्रज की परंपरा है और ये स्वीकार करने जैसा है कि आप कोई भी कार्य करो, भगवत स्मरण करते हुए, भगवत नाम कीर्तन करते हुए, साधु संत आश्रम में हो, तीर्थवास अगर भगवान से मिला है ये तो अनिवार्य कर लीजिए, ये तो संकल्प ले लीजिए। कार्य के साथ भजन जरूर, तो बहुत अच्छा होगा। कहीं कोई दोष भी होगा ना, आप कुछ गलत ना करो। एक जो है मैंने सुना है किसी संत के पास वो सीखने के लिए गए थे चेले, तो वो बीड़ी पीते थे, उनकी आदत थी। लेकिन जब संत इतना बढ़िया उनको कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा ध्यान करना है, कैसे पूजा करनी है, अंदर से लगा कि ये मन करता है कि ठीक नहीं कर रहे, चोरी से हम बीड़ी पीते हैं। तो चले अगर गुरु जी कहेंगे तो ठीक है, अगर मना कर देंगे तो बंद हो जाएंगे। और निर्णय लिया, दोनों ने गुरु जी से अलग अलग टाइम पे पूछा और दोनों जब पूछ करके आए, एक तो खुश था और एक दुखी था। क्या हुआ पूछा तुमने? बोले मैंने पूछा, मना कर दिया उन्होंने।
और सुने बोले मुझे मना नहीं किया, मुझे कहा कोई दिक्कत नहीं है, पी सकती हो। तो समस्या फिर और बढ़ गई कि भाई एक को मना किया, एक को नहीं किया। तो पूछता है कि तुमने क्या पूछा था गुरु जी से? तो जिसको मना किया था उसने कहा कि मैंने पूछा था गुरु जी मैं ध्यान करते समय बीड़ी पी सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे बुलाया और एक खींच के मारा, ध्यान करते समय बीड़ी पी सकता हूँ, ये तुम पूछ कैसे सकते हो? बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं है, भागो यहां से, करो ऐसे मेरे साथ। तो बोले तुमने पूछने में गलती की। तुमने क्या पूछा? बोले मैंने गुरु जी से पूछा गुरु जी मैं बीड़ी पीते समय भी ध्यान कर सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा देख लो अगर हो जाए। मैंने ये नहीं पूछा कि ध्यान करते समय बीड़ी पी सकता हूँ, मैंने ये कहा कि बीड़ी पीते समय भी क्या ध्यान किया जा सकता है? तो उनका कोशिश करो, अगर हो जाए तो हो जाए, फिर व्यवस्था की बात करेंगे। तो एक कोई न कोई कि हम झाड़ू भी लगाएं तो भी भगवान नाम स्मरण करते रहिए, जितना बेहतर चिंतन होगा। यही गोपी भाव है और यही वही व्यक्ति गोपी है और गोपी ही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है और वही साधु ही है। एकदा